एक हाथ में तो रस्सी छूटेगी तो दूसरे हाथ से फायर हो जाएगा। टैबोर थी मेरे पास, टैबोर गैर लेके चलता था, टैबोर थी पूरी। तो कम से कम 2 बजे का टाइम था जब हम मूव हो गए उनके कैंप की तरफ। नाइट 20 जून 2015, 19 जून का मेरे बेटे का बर्थडे था और बर्थडे सेलिब्रेट करके हम 20 को चले गए। घर वालों को कुछ नहीं मालूम। चलो 20 को गए और रात को कमांडर के अफसर के भी जे स्क्वाड जाएंगे। और चलो जब निकले हम उसको लेके चल रहे थे ना, 1-2 बार कोशिश की उसने, तो मैं देखूँ कैसा एक्टिव है गाइड का, क्या है जो आगे चलता है ना। तो उसको दिखा जब भी, हाँ उसने स्लिप किया। जब आपको पता है ऐसा टेरेन है, जंगल है, स्किट करोगे, नीचे आओगे, पीछे वाले चल रहे हैं, तो हमने गैप ऐसा बना रखा था स्किट करेंगे तो एक दूसरे में आवाज़ ना आए। ठीक है। जब उधर लाइट, फर्स्ट लाइट सुबह जल्दी होती है 4 बजे के करीब, नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी 4 बजे फर्स्ट लाइट हो जाती है। तब जब हम उनके कैंप, मैंने उसको बताया, गाइड बोला था पहले, जब हम तुम्हारे कैंप से 200 मीटर नीचे रह जाए तब मेरे को बता देना ऊपर, ये टेंट है हमारे, ये कैंप है। ये नहीं तुम लास्ट पे जाके बोले, क्योंकि आपका उनका भी संतरी लगा था, वो भी संतरी लगाते हैं। हाँ, एक संतरी होता है उनका हमेशा जो एक्टिव रहता है। ये ना हो कि आप मेरे को लास्ट पे बोले भी ये आ गया। तो 200 मीटर मैंने बोला उसको पहले बता दिया, 200 मीटर पहले बताना मेरे को कि ये हमारा कैंप एरिया आ गया। और 200 मीटर पहले मेरे को बता दिया। फर्स्ट लाइट हो गई थी, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग 4 बजे 20-15 मिनट ऐसा टाइम था कुछ, को टाइम याद नहीं है अभी। जब मेन फोर्स कहाँ था ऑपरेशन में, फिर बंदे पकड़ने हमने। जब उसने दिखाया कैंप तो टेंट लगे हुए थे उनके तरपाल के, ब्लू कलर तरपाल नहीं होती, हाँ उसके 1 2 3 4 एक हाइट के ऊपर अलग बैठे थे ऊपर। हाँ उन्होंने ऐसा बना रखा था ना अपना कैंप कि अगर कोई आता है तो इसके ऊपर फोकस करे, और जो ऊपर चढ़ते हैं ना ऊपर बंदे कुछ उधर भी बैठे थे, लेकिन नीचे एक उनका लेफ्टिनेंट और एक खाना बनाने का किचन और एक संतरी, वो थे 2। एक खाना बनाने वाला भी था उधर। अभी सुबह फर्स्ट लाइट थी तो चाय पानी तो बनाना ही उन्होंने। जब इसने बोला तो हमने क्या किया, अपने 12 जवानों के 2 जवान उस दोनों के पास छोड़ दिए 200 मीटर नीचे। हम क्या 10 स्क्वाड था 12 का, 2 नीचे छोड़ दिए, बचे 10 में एक अफसर, एक जेसी, मैं और 7 और। मिलिटेंट कितने थे? मिलिटेंट तो साहब उसमें थे 5-6, 4-5 थे, मतलब कहने का मतलब 3 तो थे ही, एक संतरी, एक खाना बनाने वाला, एक जो लेफ्टिनेंट सो रखा था। तो 2 तो पहले नीचे पकड़े हमने, 5 हो गए, 5 थे, बाकी ऊपर का हमारे को नहीं पता अभी कितने। हमारे पास MGL था और अपने पर्सनल वेपन थे, एक MGL था। जब हम ऊपर गए ना तो उनका संतरी लगा हुआ था एक स्क्वाड। तो ये 2 क्लस्टर में थे, आप लोग ने 2 आदमी नीचे छोड़ दिए? हाँ जी। और बाकी लोग उसी ट्रैक में से चढ़ के गए? नो, फिर मैंने क्या किया साहब को, उनको साहब जो जेसीओ थे पुराने थे ना, उनकी थोड़ी ली, उनको बोला कि आप ऐसे करें, हम स्टैंडिंग लाइन में चले ऐसे एक साथ। ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, मतलब 5 ये 5 ये, दोनों स्क्वाड का एक बंदा नीचे छोड़ दिया, 5-5 बचे, दोनों ऐसे चले। फायर वही करेगा जिसको फर्स्ट बंदा दिखेगा। अगर उसका दिख गया तो वो कर दिया, तो फिर हम तब तक फायर नहीं करना जब तक हम उनके कैंप के अंदर नहीं घुसेंगे। फायर तब करना जब आपको पता चल जाए भी बंदा दिख गया है, तब फायर करना, ऐसे कोई फायर नहीं करेगा। लड़कों को बोले सबको। तब हम चले गए। तब मैं फर्स्ट टेंट के पास, मैं और मेरा बड्डी, सेकंड बड्डी था, उसको मैंने बोला पोजीशन ले और टेंट चेक करता हूँ कौन है। तब कोई हरकत नहीं हुई थी, बिल्कुल इतना स्लो मोशन में थे ना हम, उनको पता नहीं चला, सोए हुए थे वो। संतरी को पता नहीं चलने दिया हमने, पहुंच गए हम, क्योंकि नीचे थोड़ा दूसरे थे। क्योंकि आप लोग, हर आदमी ट्रैक तो नहीं था, हर आदमी इंडिविजुअल रास्ता बनाते हुए जा रहा था घास के अंदर से, और हर आदमी का आवाज आता है इसमें तो। मतलब ऐसे ट्रैक किया कि उनको, क्योंकि हमारे को जब पता चल गया कि ये कैंप है, अगर आवाज आएगी तो उनको पता चल गया। हमने पहले ब्रीफिंग कर दी थी नीचे, आवाज ऐसे चलना जैसे कछुए चलता ना, पता ना चले कि ऊपर इनके कैंप के अंदर घुस गए हैं। तो घुस के अंदर पता तब चले भी हाँ फायर हो गया है। उनका एक संतरी जाग रहा था, ड्यूटी दे रहा था, लेकिन उसका फेस दूसरी साइड था। तो मैं फर्स्ट टेंट के पास गया, उसने, मेरे बड़ी ने शिस्त ली। मैंने बोला मैं इसका ऊपर उन्होंने ओढ़ रखा था, लेकिन बंदा नहीं था, उन्होंने ऐसा बना रखा था भी कोई आए देखे
सो रखा था, फायर करें हम अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही उसका पट्टू ऊपर उड़ा था, ऐसे पीछे किया तो कुछ नहीं, ओनली पिस्तल, एक पट्टू सराना ओढ़ रखा था, फिर किसी को होंगे कोई फौज आए तो टक टक ठोक दे, लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि ये स्पेशल फोर्स आ रही है। तब उसमें जब मैंने बोला तो उसने बड़ी ने बोला सर कुछ नहीं है, खाली है। तो मैंने बोला ये सिर्फ अभी तक आपने भी संतरी को नहीं देखा था? ना संतरी दूसरी साइड था, दूसरी साइड था। मैं ये लेफ्टिनेंट की साइड था, जो लेफ्टिनेंट मेन सो रखा था ना, मैं उस साइड, जो संतरी था वो हमारा जेसी स्क्वाड लेके चला था ना ऐसे, मतलब लालो 50 मीटर का हो गया गैप, सारे मतलब एक दूसरे की नजरों में थे, फिर दिख रहा था कौन चल रहा है कौन कैसे। तब वो ऊपर चल रहे थे, मैं पहले पहुंच गया, क्योंकि गाइड था तो वो आगे था, मैं तो पहले पहुंच गया उनसे। फर्स्ट चेक किया जब मैंने बोला ये उल्लू बनाने, उसने बोला साहब ये सर ऐसे है, दूसरे टेंट के पास। जब उनके संतरी के पास हमारा फायर किया, हमारे जिसमें फायर किया फर्स्ट में, उनका संतरी भी लाइट था, वो भी तो लाइट हो गए जब उनके संतरी ने भी फायर किया, और ये जो लेफ्टिनेंट था ये भी खड़ा हो गया। इसके पास थी AK-47, 3 वेपन थे इसके पास। आप इसके टेंट के बाहर थे? अभी बाहर था, यानी कि 5 मीटर पीछे, 5-7 मीटर पीछे होगा, मैं बाहर था। तब ये उठा, एक AK-47 थी, एक कार्बन थी, एक पिस्टल थे 2। और ये सब ऑन बॉडी साथ में लेके सो रखा था वो, जो वेपन थे कोक हुए, ऐसे सो रखा, जैसे ऐसे कोक हुए पड़े थे वेपन। AK-47 मैंने मतलब कोई कोक थी वेपन, बस फायरिंग पोजीशन करनी थी, उसने चेंज लीवर चेंज करना था। तब उसने चेंज लीवर चेंज किया, जब उठा फर्स्ट फायर किया उसने हमारे बंदों में, लगी नहीं, इधर मैंने मेरे को देखा नहीं उसने, तब मैंने उसको ठोका है। नहीं, वो टेंट के बाहर निकल गया था या आप अंदर गए? टेंट के अंदर से ही जब उठा, वो खड़ा होते ही, नीचे खड़ा होते ही ठक फायर शुरू कर दिया उसने अपने तबले में। तो आप अंदर पहुंच गए? मैं अंदर पहुंच गया तब मैंने उसको, एक्चुअली उनके टेंट भी जनरली वो वैसे होते हैं ना, टेंट भी होता है पॉलिसी वाला, क्योंकि बारिश होती रहती है, तो जब टेंट से उसने फायरिंग कर ना मेरे बंदे को, तो मैं इस साइड था, उसने देखा नहीं, तब मैंने इस साइड से ठोक दिया उसको। 3 राउंड फायर हुए, 2 या 3, एक उसका हेडशॉट हुआ है, एक किसी मसल में इधर लगाया डोले पे, और 1 राउंड और लगाया उसके पेट पुट में, 3 राउंड डाउन। और जो संतरी है ना, वो पता नहीं वेपन छोड़ के कहाँ कब भागा। मेरा तो वही मिस पे था, कहीं अपने जवान का नुकसान हो जाए, बंदा मिले या ना मिले, एक मिल जाए हमारे को बहुत है, पर अपने जवान का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्पेशल फोर्स में यही है, मैं बड्डी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे मेन है हमारा बड्डी। जितना सही बात है, मदर फादर प्यार करते उतना हम बड्डी के साथ रहते हैं। तब उसको ठोका, तब मेरे कमांडर ने बोला पे बंदे हाँ पे क्या फायर हुआ है, मतलब लगातार फायर, उधर तो सिर्फ फायर, हमारा ही फायर, हमारे जवानों ने फायर किया, सबने दिवाली चल रही पूरी, मतलब पूरी फायरिंग हो रही है। तो और भी टेंट्स थे यहाँ पे? और भी थे 3-4, और एक हाइट के ऊपर उन्होंने एक संतरी का बना रखा था खंबा टाइप, ऊपर दिन में ड्यूटी देते थे वो, दिन में ऊपर, रात को टेंट के पास। तब हमने जब उसको ठोका, तब मैंने साहब को बता दिया था खड़ा करके, एक गया, एक ठोक दिया है, तब उसने बोला ओके बाकी चेक करो। बाकी फिर हमने क्या, तब तो जब फायर हुआ, जो आटा उन्होंने कहा सब फेंके, वो 1-2 और था। जब फायरिंग हुआ, इसको ठोका मैंने, तो तब हमने जब सर्च किया ना पूरा इलाका, तब हमने उनके किचन में गए थे, किचन में सिलेंडर और टमाटर वगैरह ऐसे बिखरे पड़े थे, पता नहीं वो खाने की तैयारी कर रहे थे या तैयार कर रहे थे, कोई पता नहीं उसका। तब हमने पूरा सर्च किया, तब हमारे राउंड फायर हुए हैं। जब हम सर्च करेंगे तो ऐसे तो करेंगे भी घुस जाओ, ठक 2 फायर करेंगे फिर सर्च करेंगे। पहले मैंने इसकी बॉडी सर्च की, रस्सी फेंकी, बांधा, 2 फायर किए, खींचा पे कहीं ग्रेनेड नीचे लेके ना हालत हो गया वो, तब इसको थोड़ा खींचा, जवानों ने नाल सपोर्ट की, खींचा, तब पता चला समय नहीं मिला क्योंकि ट्रेनिंग में यही है कि या तो ये नहीं बंदा ठोका और पहुंचे और पकड़ा, नो, पहले लैंड बिनिंग है हमारे साथ, सब कुछ हमारे था, तो उसके साथ बंधा, उसको खींचा, तब चेक किया, उसको सर्च किया, उसके पास 2 पिस्टल और AK-47 कोक, पूरा मैगजीन लगा हुआ, 2 मैगजीन एक्स्ट्रा बोझ के साथ, 2 पिस्टल, उसके साथ कोक थे, पिस्टल भी कोक थे उसके, मतलब कोक नहीं थे, ऐसे थे। 5-10 हज़ार पैसे कैश भी होगा थोड़ा बहुत उसका। तो इस ऑपरेशन के लिए आपको सेना मेडल? जी, इसमें गैलेंट्री अवार्ड जी, मतलब 2015 में 20। बट अमेजिंग, मतलब इतने सारे लोग खुल करके जब आप
चलते हैं तो हर आदमी जो विजिटेशन है उसको चीरता हुआ जाता है और उसी के सबसे ज़्यादा आवाज़ होता है। बट शायद अर्ली मॉर्निंग है और अर्ली मॉर्निंग में ओस जमती है तो उससे शायद गिला रहा होगा हल्का सा। हाँ, उसके चक्कर में थोड़ा आवाज़ कम भी करता आवाज है। कम। जब हम चल रहे, जब हमारे को पता चल गया कि मिलिटेंट ऊपर है 200 मीटर, तो तब तो मॉल आराम से चीता चाल चलेंगे। या और जब चीता शिकार करता तो वो पता नहीं चलने देता, जब नजदीक पहुंचता तब थक गया। वही चाल थी हमारी, चीता चाल। तो स्पेशल फोर्स का टास्क यही है कि पता ना चले भी बंदा कब कमांडर ऊपर आ गया। बस यही है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।